अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, ईद का दिन है और आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इस खूबसूरत मौके पर हम बनाने लगे हैं बॉम्बे केक। जी, वही बॉम्बे केक जिसे बड़ी शोहरत हासिल है। कॉफ़ी केक भी कहते हैं, लेकिन हैदराबाद का मशहूर बॉम्बे केक। और इसको मज़ीद मज़ेदार बनाएंगे खीर मिक्स के साथ। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने जब खीर मिक्स को 3 चम्मच निकालने हैं और उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। 3 अंडों के साथ बनाएँगे हम इसे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये बनेगी, कॉफ़ी केक बनेगा। 3 अंडे हैं और सारी मेजरमेंट है, जो भी है मैं हमेशा आपको लिख देती हूँ। आप सिर्फ़ इस वक़्त देखें, एन्जॉय करें कि बन क्या रहा है। कॉफ़ी, कॉफ़ी के बगैर तो ये कॉफ़ी केक नहीं बनेगा ना। इसे हमने पहले सबसे पहले गर्म दूध में डाल के साइड पे रख देना है ताकि डाइल्यूट हो जाए। अंडे और चीनी बीट करने के बाद जब हमने ऑयल डाल दिया और उसके बाद हमने अपना ये जो कॉफ़ी का मिक्सचर है ये भी डाल देंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, चीनी के दाना घुल चुका है। अब हम इसे अब हैंड बीटर जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब मैदा डालते हैं तो हम हैंड बीटर को ही इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर हम यूज़ नहीं करते। खीर मिक्स के हमने 3 चम्मच निकाले थे। 1 चम्मच डाल देंगे उस वक़्त जब हमने चीनी डाली है और 2 चम्मच बचा लेंगे। 2 चम्मच हम डालेंगे इस वक़्त, ये देखें। और इसे भी हमने छान के डालना है ताकि हमारा बैटर डिस्टर्ब ना हो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे, मिक्स, मिक्स, मिक्स। मिक्स करने के बाद मैंने लिया है 7 इंच का एक पैन नहीं था तो मेरे पास पतीलियाँ हैं घर में जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो वो भी कभी-कभी मेरे काम आ जाती हैं केक बनाने के लिए। और मैं उस पतीली को पहले ही तैयार करके रख चुकी थी। तो अब तैयार कैसे करते हैं, या तो हम बटर पेपर लगा लें या कोई भी साफ़-सुथरा पेपर। अगर वो कुछ भी नहीं है तो आप पहले उसे चिकना करें अपने केक टिन को, और उसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे तो वो भी बड़ा अच्छा काम करता है। हम रखेंगे इसको 170 पर तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा-सा ठंडा करें और निकालें इसको अपने टिन से। टिन से निकालने के बाद हमने और बहुत से काम करने हैं। मगर ये केक मुझे चाहिए था कल, यानी कि मैंने 1 दिन पहले बना लिया था ये, ताकि केक अच्छी तरह से सेटल हो जाए। और जब आप केक तैयार करके 1 दिन बाद में अगर आपने कोई काम करना है, तो आप इसे अच्छी तरह से क्लिंग फाइल में या फिर प्लास्टिक के प्लास शॉपर में, मतलब अच्छी तरह से उसको रैप करें ताकि उसका मॉइस्चर वहीं पे क्लोज़ हो जाए। और अब हम बना रहे हैं जनाब, ये ज़बरदस्त किस्म का बटर केक होता है और ये बटर क्रीम केक बना रहे हैं हम। पहले आपने बटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है। बटर कभी भी हार्ड ना लें, फ्रिज से निकाल के काफ़ी देर तक पहले रख लें, नरम करें। उसे बीट करने के लिए उसको नरम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गरम नहीं करना आपने। जब वो अच्छी तरह से बीट हो जाए, उसका कलर लाइट हो जाए, फ्लफ़ी सा हो जाए, तो आपने फिर डाल देनी है उसके अंदर पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी क्या, ये आम जो पिसी हुई चीनी होती है ना, घर में आप पीस लेते हैं, ठीक है, आप पीसें, बिल्कुल सही है, मगर आपने उसको छानना है। अगर आपने उसको छाने बगैर डाल दिया मक्खन में, तो वो मक्खन कभी भी उसे चीनी के दाने को घोल नहीं सकेगा, यानी कि वो डाइल्यूट नहीं हो सकेगा, क्योंकि लिक्विड तो है नहीं जो वो घुल जाए। और अब मैं डालती हूँ वो एक मज़ेदार सी चीज़ जो आपके केक को बहुत ज़बरदस्त जायका देगी। वो ये कॉफ़ी का बैटर है, सॉरी मिक्सचर है, जो कि 2 चम्मच दूध है और 2 चाय का चम्मच इसमें डाली थी कॉफ़ी। और इसे भी हम डाल दिया है अपने इसी मिक्सचर में, जो कि है बटर एंड बटर एंड शुगर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। और अब एक आखिरी चीज़ रह गई है जो हमारी क्रीम को बहुत ज़्यादा क्रीमी बनाएगी, यानी कि हमारे बटर को और क्रीमी टेक्सचर देगी और बड़ा ज़बरदस्त सॉलिड किस्म का जायका भी बनाएगी, और वो है व्हिपिंग क्रीम, जो कि मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच। स्नूपी भी डाल सकते हैं, मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है इस वक़्त, मैं ये डाल रही हूँ। दोनों के जायके अपनी-अपनी जगह पे बेहतरीन हैं। और जब ये हमारा सब कुछ
चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल जाएगी और मिक्स हो जाएगी और बैटर अच्छा बन जाएगा, टेक्सचर अच्छा आ जाएगा। आपने बार-बार उसको स्पैचुला से आपने समेटना है और बीट करना है, समेटना है और बीट करना है। ये काम आपने कम से कम 5 से 7 मिनट तक करना है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, ध्यान रहे कि गर्मियों में जब आप ये काम करें स्पेशली बटर का, तो किसी ठंडी जगह पे बैठ के करें, एसी पे कर लें और अगर एसी का मसला हो यानी कि ना हो, तो पंखे में करें। अगर ये भी ना हो तो फिर आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद फिर बीट करें। क्योंकि अगर आपने यूँ किचन काउंटर में किया, गर्मी में किया तो ये तो बह जाएगा सारा का सारा, आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। बहुत अच्छा-सा हमारा ये क्रीम तैयार अच्छा-सा नहीं अच्छी-सी क्रीम तैयार हो चुकी हुई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ क्रीम को नज़दीक से। ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त बनती है और उससे जब आप केक को डेकोरेट करती हैं तो बड़ा एक खूबसूरत उसके ऊपर भी एक शाइनी सा और एक बड़ा अच्छा-सा एक टेक्सचर आ जाता है। केक हमने निकाल लिया है फ्रिज से और अब मैं इसको टोटे-टोटे करूँगी। अब पीसेज़ में हमने इसको करना है क्योंकि आप 2 पीस करें, 3 पीस करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसके 2 पीस करूँगी और बराबर से पीस करने के लिए मैं हमेशा इसी वायर को यूज़ करती हूँ। देखें कितना अच्छा-सा ये हमारा केक तैयार हुआ है। इसका जो अपर पार्ट है इसे भी हम इवन कर लेंगे और इसे हम खाएँगे। ये बहुत मज़ेदार बन रहा है। केक तो वैसे नज़र ही आ रहा है, कलर देखिए कितना खूबसूरत है और ये कलर जो है ये आप हैरान होंगे ये खीर मिक्स का कमाल है। क्योंकि उसमें जो एक टेक्सचर बनता है उससे, हमने तो कोई कलर नहीं डाला, ये उसका कमाल है जनाब। जब आप ये केक बनाएँ और कॉफ़ी भी है, बिल्कुल, बिल्कुल कॉफ़ी भी है, आप सही सोच रहे हैं। ये सब चीज़ें मिल-जुल के एक आपको अच्छी केक को लुक भी देंगी और अच्छा-सा एक जायका भी देंगी। बहुत आसानी से अगर आप चाहते हैं कि आपका केक ये अपने बटर स्प्रेड हो जाए, तो आपने जितना आपको चाहिए है इस वक़्त बटर चाहिए, आप उसको अलग बाउल में निकालें और 5 से 7 सेकंड के लिए उसको नरम कर लें। इतना अच्छा टेक्सचर आएगा और ये आपको समझें कि टिप ऑफ द डे है। उसके ऊपर मैंने डाल दिए आलमंड्स जो कि हमारे केक की पहचान है, बादाम, अखरोट और अब मैं इसको बड़े आराम से दूसरा भी जो केक का पीस है वो भी रख दिया है और ये मैं आपको बता दूं कि हम इसे मॉइस्चर नहीं करते, एक्स्ट्रा मॉइस्चरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप किसी भी केक को बटर से डेकोरेट करते हैं तो मॉइस्चर नहीं करते उसको, ठीक है ना? उसके शुगर जो हम लगाते हैं, शुगर सिरप लगाते हैं, उस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। बहुत हल्का-फुल्का सा आप उसके ऊपर ज़िगज़ैग बनाएँ, जैसा भी आपका दिल चाहे। क्योंकि इसके जो सरफेस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होती है बॉम्बे केक में। हाँ, अलबत्ता साइड्स पे हम ज़रूर लगाएँगे, बादाम भी, अखरोट भी, पिस्ते भी, जो आपके पास नट्स हो आप लगाएँ क्योंकि कॉफ़ी केक की ये पहचान है। साइड्स पे बहुत ज़बरदस्त नटी होता है ये, दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए, आसान लफ्ज़ों में ये बहुत नटी होता है इसका फ्लेवर। अच्छी तरह से हाथ से करें या चम्मच से या छुरी से दबाएँ ताकि ये जितने भी हमारे नट्स हैं वो क्रीम के अंदर चले जाएँ। ये है अखरोट जो मैंने इसके ऊपर रख दिया है और ये बहुत मज़ेदार फ्लेवरफुल बॉम्बे केक तैयार है। आप एन्जॉय करें, ईद का दिन है। मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो, खुशियों में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।